नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 17 दिसंबर 2023 और आज जो है आपका बिहार एसएससी का एग्जाम था। दोनों शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस हमने नहीं कराया, सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस भी मैं नहीं कराता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे एक बच्चे से पूछा कि भाई क्वेश्चन में मदद मिली क्या कुछ, या फिर या तो बच्चे बताए कि बहुत कम मदद मिली। तीन कारण हो सकती है, या तो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं जो फिरकी ले रहे हैं, या तो वो बच्चे मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर जुड़े हैं तो पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो ये तीनों में से कोई एक कारण हो सकता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे करीब 35-36 क्वेश्चन जो मुझे सोर्स से प्राप्त हुए वो मैं लिख के उनको टेलीग्राम पे दे दिया हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आए हैं, बताइए मेरे पढ़ाई से आए कि नहीं आए। तो जवाब नहीं दिया अभी तक, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आप सेकंड शिफ्ट में मैं आपको ये बता सकूं कि ये मैं पढ़ाया हूं, ठीक है भाई। चैनल छोटा हो सकता है, नॉलेज छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत रिसर्च करके आपको क्वेश्चन देता हूं और आपके एग्जाम जैसे मेरा एग्जाम है वैसा सोच के आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहां हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जब चंद्रयान सफलतापूर्वक जो है आपका प्रक्षेपण कर दिया गया था चंद्रयान 3 को, तो मोदी साहब साइड में आके सोमनाथ साहब को फोन किए थे। वो वीडियो भी वायरल हुआ था, ये मैं आपको कहा था। तो ये भी आपका कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में, चाहे आपका ब्रिक्स जो है 2023 की बैठक। ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश होते हैं, तो आपका ब्राजील होते हैं, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का एक बैंक है अपना, इसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी मुख्यालय कहां पे होती है, संघाई में होती है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष अभी हाल में ही बना है, कौन बना है, डिल्मा राउसेफ बना है, डिल्मा राउसेफ, है ना। और ये डिल्मा राउसेफ महिला कहां की है, तो ये ब्राजील के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हिटलर का जन्म कहां हुआ था, भैया हिटलर का जन्म कहां हुआ था, वॉन में हुआ था। कहां पे हुआ था, बॉन में हुआ था, वॉन, है ना। तो ये हिटलर हो गया। हिटलर से और क्या चीज आपको जो मानना है, पूछता है एग्जामिनर, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन जर्मनी में चांसलर बनते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मिली जुली समकक्ष टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति तो होता ही, लेकिन प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर की चांसलर माने जाते हैं, है ना। तो ये चांसलर होता है। तो ये जर्मनी का चांसलर आपका 1933 में बना था, कौन, हिटलर साहब। इसके अलावा हिटलर साहब किस दल से संबंधित थे, नाजी दल से। हिटलर के जो आत्मकथा उनका नाम क्या है, मेन कैंप, है ना, मेन कैंप, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो है हिटलर से संबंधित एग्जाम में आता है। साथ ही आपको पूछता है कि हिटलर जब चांसलर बना था तो उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग थे। कौन थे, हिंडेनबर्ग। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया था। एमबीटी के बारे में क्या कुछ नहीं बताया है भाई। एमबीटी के बारे में, सांकेतिक मुद्रा चलाया सल्तनत पे, ये पहला शासक, है ना। इब्न बतूता इसके काल में आया, जिन्होंने आपका अरबी भाषा में एक रेहला नामक किताब लिखा। जो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, ये सभी शासकों में सल्तनत पे सबसे पढ़े लिखे शासक हैं। सल्तनत की शासन कब से स्टार्ट होती है, 1206 से होती है। कब तक चलती है, 1526 तक चलती है। कितने शासन करते हैं शासक, 5। कौन कौन सा, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। सबसे अधिक दिन तक कौन करते हैं, तुगलक वंश करते हैं शासन। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश के खिज्र खां, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, लोदी वंश के बहलोल लोदी और सैयद वंश के खिज्र खां, माफ कीजिएगा, सैयद वंश का खिज्र खां, है ना। तो ये सब जो है आपके संस्थापक हैं। इनके अलावा पहला और लास्ट पूछता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर से हार जाना और इधर मुगल वंश की स्थापना होना, सल्तनत की समाप्ति होना। सल्तनत पे इल्तुतमिश को काफी याद किया जाता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे। तीसरी शासक हुए गुलाम वंश के, रजिया के पिता हुए, जिन्होंने टका और जीतल मतलब आपका सिक्का चलवाया। साथ ही साथ तुर्कान चिहलगानी दल का गठन किया। कुतुब मीनार के जो है बनवाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। नींव रखने का श्रेय ऐबक को दिया जाता है। रजिया पहली महिला सुल्ताना बनी सल्तनत की। ये सब ध्यान रखेंगे। पहली बार नहर निर्माण तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। बड़े पैमाने पे फिरोज तुगलक ने करवाया। ये सब आपके सल्तनत कालीन इतिहास है थोड़ा सा। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कल भी बात हुई इस पे। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है ना। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो ये कुछ एक बात जो हमारे भारत के आदर्श पुरुष जो रहे उनके जन्मदिन पे मनाए जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे
पे मनाया जाता है। इसके बाद मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आपको डिवाइड करके बताया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, है ना। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, है ना। इसके अलावा फ्रांसीसी लुईस 16वां का वंश क्या था? तो जो लुईस 16वां हुआ सबसे पहले ये किस देश के हुए? तो ये आपका थे भैया फ्रांस के। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। और इसकी वंश कौन से थे? बोरबन, है ना। बोरबन बिस्कुट जो आजकल आता है बोर्बन बिस्कुट, तो इसी प्रकार से इसका वंश का नाम था बोरबन। इसके अलावा दिहांग दर्रा कहां है? नाम से स्पष्ट है, दिहांग घाटी, देवांग घाटी, ये सब जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है, तो यहां पे राइट आंसर करके आएंगे, है ना। इसके अलावा एक रोहतांग दर्रा आपसे पूछा जाता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका जो है जो आपका उत्तराखंड में है नीतिमाना, नीलिमा मैंने आपको बताया है, नीलिमा, है ना। नीति, लिपुलेखा, माना, ये सभी के सभी कहां पे हैं? उत्तराखंड में है। इनके अलावा भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट भी आपसे पूछा जाता है। तो भोर घाट आप चले जाते हो मुंबई से पुणे, है ना। इसके अलावा थाल घाट आप चले जाते हो मुंबई से नासिक, और पाल घाट तमिलनाडु से केरला, 2 स्टेट को जोड़ता है। इसके अलावा हुन फेस्टिवल किस राज्य में? मणिपुर में। मणिपुर में याओसांग, थांगटा, मणिपुरी, कचई लेमन, ये सब मणिपुर में, थवल चुंगवा, ये सब के सब मणिपुर में मनाए जाते हैं। इनके अलावा वर्ल्ड कप 2023 के विजेता पूछा था, बाद में पता चला विजेता और उपविजेता, है ना। तो विजेता अभी कौन? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन? भारत। गोल्डन बैट किसे? विराट को। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार विजेता? 6 बार। भारत पहली बार विजेता 1983, दूसरी बार विजेता 2011, है ना। इसके बाद दोनों के कप्तान कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा जो आपका इस बार का जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें जो आपका सीरीज का जो मैन ऑफ द सीरीज रहा वो भी विराट कोहली ही रहा। ये सब थोड़ी बहुत ध्यान रखेंगे। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली दुनिया का चौथा सबसे अधिक ओडीआई रन लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए, है ना। सनत जयसूर्या को आगे ढकेलते हुए 13,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी विराट कोहली है। इसके अलावा इसमें 50 शतक बनाने का रिकॉर्ड भी ओडीआई में विराट कोहली ने बनाया। ये सब भारत को पहली बार पूर्ण मेजबानी करने का मौका 2023 में ही मिला इसी बार, है ना। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड बने। इसके अलावा विधान परिषद का कार्यकाल या फिर विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आपके ऑप्शन में दिए गए थे, है ना, 55, 78, 40 और एक और आंकड़ा दिया गया होगा। आप जानते हैं कि विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 होता है ना। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 होता है और विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। तो दोनों बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो न्यूनतम 40, हालांकि इसका अपवाद भी है इंडिया में, ठीक है। और देखिए बाई कैमरल स्टेट जो है जहां पे विधान परिषद होगा उसे बाई कैमरल स्टेट कहते हैं, और वर्तमान में बाई कैमरल स्टेट मात्र 6 गो है। बिहार जो है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यही वो 6 गो है जहां पे बाई कैमरल है। और बाई कैमरल को पहली बार जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, यही 3 गो ऑप्शन है, बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या पूछा गया था? दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो गुजरी, गुजरी, गुजरी इस प्रकार का नाम था इनके माता का, ठीक है। गुजरी जरूर ध्यान रखेंगे, इनके माता का नाम था जी गुजरी, है ना। तो जरूर ध्यान रखेंगे गुजरी। इसके अलावा समता का अधिकार किस अनुच्छेद में? भैया 14 में है। देखिए मैंने बताया है कि जो मौलिक अधिकार है इसको कैटेगराइज करते हैं 14 से 18, ये जो है इक्वलिटी का राइट देता है, समानता का अधिकार देता है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है ना। इस प्रकार के से हम जो है इसे कैटेगराइज किए गए हैं। इसके अलावा जो अलग से बनाया गया आर्टिकल 21 का ए, ये हमारा जो है शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 2002 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भी बना था और मौलिक अधिकार भी बना था। इसके अलावा ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, भाग 3 में रखे गए हैं, वर्तमान में 6 हैं। 1978 में, है ना, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मतलब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तब से लेकर 6 ही मौलिक अधिकार हमारे पास वर्णित है। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? भैया 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1938 त्रिपुरी अधिवेशन, है ना, और इसके अलावा माफ कीजिएगा हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद हो गया था। इसमें पटाभी सीतारामैया को गांधी जी ने विरोध में खड़ा किया था, बहुत सारे नेताओं को मना करने के बाद भी। तो ये बात जो है सुभाष चंद्र बोस साहब को बहुत बुरा लग गया कि मैं जीतने के बाद भी हार गया, क्योंकि जिसे देश आदर्श पुरुष मानते हैं वो अगर मेरे विरोध में किसी को खड़ा करता, अगर वही खुश नहीं तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं। इसीलिए
कांग्रेस से अपनी जो है मतलब अलग कर लिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे 1939 में। ठीक है मेरे भाई, तो इसके विरोध में कौन खड़ा हुआ था? पट्टाभी सीतारामैया 39 में। और कौन करवाए थे? तो महात्मा गांधी। ये भी आपसे पूछा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, इन्होंने ही सबसे पहले 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। आप समझ सकते हैं कि आजकल थोड़ा सा अनमन होता है कि भाई बोलना भूखना छोड़ देता है, और ये इतनी बड़ी कार जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस साहब पार्टी से अलग हुए, उसके बाद भी जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे 5 साल के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा पुरुष होंगे, अपने आप में कितने महान होंगे, है ना। तो ये सब जो है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। एक हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस चलता था पहले, अब उसका नाम सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया गया है। इस प्रकार से जो है नेताजी एक्सप्रेस, माफ कीजिएगा। इसके अलावा जो नेताजी पुरस्कार है इस बार का 2023 का, ये लुंगलई फायर स्टेशन और उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया है। तो ये सब कुछ जो है नेताजी के राजनीतिक गुरु भी पूछते हैं तो चित्तरंजन दास होते हैं। ये सब कुछ बात नेताजी के रिगार्ड में। इनके अलावा इलेक्ट्रिक कार सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? देखिए इस क्वेश्चन में मैं 100% तो आंसर श्योर नहीं हूं कि यही हो सकता है, लेकिन एक जनरल मोटर्स है ना, जिसके मोटर भी बनते हैं, जो मोटर आप यूज करते हो घर में उनका मोटर भी बनता है, और जनरल मोटर्स के द्वारा पहली बार इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो बताइएगा कि यही ऑप्शन में था या फिर कुछ और भी हो, क्योंकि आजकल बहुत है भाई, आप जो जानते हैं ये टेस्ला वगैरह वाले का उनके द्वारा भी ये कार बनाया जाता है। इनके अलावा गंगा नदी डेल्टा कहां बनाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में बनाती है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहयोगी डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन पाई जाती है। ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक फैली हुई है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है ना, और राष्ट्रपारी नदी कहेगा तो ब्रह्मपुत्र, दोनों बताए थे। इसके अलावा आपसे पूछता है कि किस रक्त कणिका के कारण ब्लड नहीं जमता है? एक दिन बताए हैं भाई कि विटामिन के कारण भी ब्लड नहीं जमेगा, और इंटरनल पार्ट में आएंगे तो इसे बिम्बाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्बाणु। और अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सब आप तो समझ होंगे ना। ल्यूकोसाइट होता है सफेद रक्त कण से संबंधित है। ये थ्रोम्बोसाइट जो है लाल रक्त में कण में पाए जाने वाला बिम्बाणु, सॉरी रक्त में पाए जाने वाला बिम्बाणु है ना, जिसके कारण ब्लड क्लोट होता है। और बाहरी चीज देखें तो विटामिन के कारण ब्लड क्लोट होती है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज विटामिन से नहीं, आज इंटरनल बॉडी से पूछ लिया, तो थ्रोम्बोसाइट इसका एंटर होगा, बिम्बाणु आंसर हो जाएगा। ये बिम्बाणु का निर्माण भी आने वाले समय में आपसे पूछा जाता है। तो इसका भी निर्माण जो है अस्थि मज्जा में ही होता है, जहां पे आरबीसी का होता है। आरबीसी की उम्र जो है ये आपका 20 से 120 दिन होता है। वहीं पे आपका इस बिम्बाणु की उम्र 10 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का उम्र 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का उम्र 2 से 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है ना, किसी बीमारी के खिलाफ जो है लड़ना, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत शरीर के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सी होती है? देखिए पौधों में वृद्धि हार्मोन एक नहीं, मैंने कई आपको बता रखा है। ऑक्सीन भी होता है, एक ऑक्सीन भी होता है वृद्धि हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सीन के अलावा अगर आप करेंगे तो साइटोकिनिन, इस प्रकार का एक नाम है साइटोकिनिन, ये भी आपका वृद्धि हार्मोन होता है पौधे के अंदर। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, वृद्धि हार्मोन। और मानव के अंदर वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? तो एसटीएच होता है। ये कहां से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और पीयूष ग्रंथि जो है मानव में सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कहां पे होती है? मस्तिष्क के अंदर होती है। और पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर पिट्यूटरी, ये सब पीयूष को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। एसटीएच हार्मोन मानव वृद्धि हार्मोन भी होते हैं। इसके अलावा लरोरो हार्मोन एक आता है, एड्रेनलिन को कहता है, जो इससे पहले आपातकालीन हार्मोन भी उसे कहते हैं, जो इससे पहले आपको पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो आपका ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय अध्यक्ष तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब होती है गठन? 1885 में। कौन करते हैं? A.O. ह्यूम करते हैं। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और ये बात मेरी लास्ट में बताना, ये भी क्वेश्चन आज इसमें पूछा गया है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा जो प्रथम बैठक हुआ था, ये कहां पे हुआ था? बंबई के अंदर हुआ था। दूसरी बैठक जो 1886 में होगा, दादा भाई नौरोजी कोलकाता में करते हैं। और तीसरी बैठक जो 1887 में हुआ था, ये आपका बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था, जो प्रथम मुस्लिम थे। और दूसरी मुस्लिम कौन हुए? तो रहमतुल्लाह सयानी, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जहां पे वंदे मातरम गाया गया था। और 1888 में जो चतुर्थ अधिवेशन हुए, इसमें क्या हुआ? तो अंग्रेज अध्यक्षता किए, जॉर्ज यूले। इसके अलावा 1907 में आ जाते हैं, डायरेक्ट उतना तक चले जाओगे, हाँ ठीक है। 1907 में आ जाते हैं, ये रास बिहारी घोष कर रहे थे, गरम दल नरम दल में बट गए सूरत में। इसके अलावा 1916 में आ जाते हैं, है ना। इसमें मुस्लिम लीग और आपका जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस एक हो गया था। कहां पे? लखनऊ में, अंबिका चरण मजुमदार कर रहे थे। 1917 में आ जाते हैं, कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट पहली बार लेडीज होकर अध्यक्षता संभाली थी। 1924 बेलगांव अधिवेशन, गांधी जी अध्यक्षता संभाले थे। 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1906 कोलकाता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 1911 ये हुआ है कोलकाता में, जनगण मन गाया गया था। तो ये
सब जी कांग्रेस के कुछ बैठक हैं। इनके अलावा सबसे कम लिंगानुपात साक्षरता दर, या तो लिंगानुपात पूछा है या तो साक्षरता दर पूछा है। लिंगानुपात पूछा होगा तो हरियाणा होगा, साक्षरता दर सबसे कम पूछेगा तो अपना बिहार होगा, अपना माटी का बिहार। इसके अलावा कालाशोक किस वंश के थे? कालाशोक किस वंश के थे भाई? ये शिशुनाग वंश के हो जाएंगे कालाशोक। बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन, हर्यक वंश के हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा अशोक, बिंदुसार, मौर्य वंश के हो जाएंगे, है ना। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, ये सब गुप्त वंश के हो जाएंगे। दंती, दुर्गा, श्री कृष्ण प्रथम, ये सब हो जाएंगे आपका किसका? राष्ट्रकूट वंश के हो जाएंगे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, या फिर जो भी माता के नाम पहले और फिर शासक का नाम होगा तो सातवाहन वंश में चले जाते हैं, है ना। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के, यानी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुव वंश के हो जाएंगे। तो ये सब कुछ वंशीय शासक जिसके डायरेक्ट पूछते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक भैया चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार भारत के लिए जो है अमर्त्य सेन को मिला था। दूसरा आपका जो है बनर्जी साहब को 2019 में दिया गया था। हालांकि ये अर्थशास्त्र किताब है और ये अर्थशास्त्र हमारा विषय जो है मतलब नोबेल वाला अलग बात हो गई। अर्थशास्त्र जो है ये कानून और राजनीति पर आधारित एक पुस्तक है, जिनको चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था, जो मौर्य वंश की स्थापना में, धनानंद को हराने में, चंद्रगुप्त को मदद करने में अहम योगदान निभाया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावक कौन थे? महात्मा गांधी। कब? 1942 में। क्यों होता है ये भी बताया हूं कि ये क्यों होता है, तो ये क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण होता है। और क्रिप्स मिशन कब आया होता है? तो 1942 में ही होता है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसमें जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री साहब भी सक्रिय रहे थे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये बंबई से स्टार्ट हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। इसमें डू और डाई का नारा भी दिए थे गांधी जी। इनके अलावा कर्पूरी देवी का संबंध किससे है? तो ये कला से संबंधित है। कर्पूरी देवी सुजनी वाला जो कला है ये बिहार में प्रचलित है और ये कर्पूरी देवी मधुबनी के रहने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका बहुत सारे जो है वहां पे मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए देवी हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे। और इस बार भी जो एक कला के क्षेत्र में, पेपर मेसी कला के क्षेत्र में बिहार के जो कलाकार हैं उनको पद्मश्री दिया गया। हालांकि 3 आदमी को दिया गया, तो एक नालंदा के व्यापारी को, एक कला के क्षेत्र में पेपरमेसी कला के लिए, और एक आनंद कुमार साहब को जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? मैंने आपको चिल्ला के बताया, राष्ट्रपति के बारे में कोई भी क्वेश्चन छूट जाए इसका मतलब आप ठीक से नहीं सुनते हैं मुझे, ठीक है मेरे भाई। राष्ट्रपति 52 से 61 लगातार आर्टिकल, सबका अपना अपना मीनिंग है। पकानिको का दियोदशम सबका अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं। इसके अलावा आएंगे आगे तो 61 हो जाएगा, तो ये महाभियोग सुन लीजिए एक बात, महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये सब जगह के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब हटाने की विधि आती है, जब महाभियोग की कार्रवाई होती है, तो संसद के सदस्य तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है भाई, समझ गए। इसके अलावा राष्ट्रपति आते हैं 72, ये क्षमादान के अधिकार रखते हैं। 76 महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। 123 अध्यादेश जारी करते हैं। 143 सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं। 280 वित्त आयोग का गठन करते हैं। 75 का एक पीएम की नियुक्ति करते हैं। 108 ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, है ना। ये सब राष्ट्रपति के कृत्यों में शामिल है, जरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा मेरे भाई। इसके अलावा अगला है हमारा दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? देखिए दुर्गावती जलप्रपात ये बिहार के कैमूर में है। मैंने ये नहीं बताया था आपको, लेकिन बिहार के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व एक ही है, ये सभी के सभी बताया था। मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, यहाँ पे मैं रियली सॉरी, है ना, कि मैं इसको नहीं बता पाया, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? देखिए मैं क्वेश्चन अभी 2-4 दिन पहले ही आपको पढ़ाया हूँ कि 3 बार, और 3 बार कहाँ पे? तो 1 बार लाहौर में और 2 बार कोलकाता में। कोलकाता में कब? 1800 यानी 1886। इसके अलावा 1906, ये दोनों कोलकाता में, और एक होता है 1893, ये होता है आपका लाहौर में। तो ये 3 बार किए थे अध्यक्षता। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। साथ ही ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी जो ब्रिटिश के निम्न सदन है, ब्रिटेन का लोकसभा है, वहां पे चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है ना। धन का अपवहन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था कि भाई ब्रिटिश जो है यहां से धन लूट के ले जा रहे हैं इंग्लैंड। तो ये सब जो है दादा भाई नौरोजी के जुड़े हुए हैं। इनके अलावा आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे आनंद मठ की रचना। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किए थे, है ना। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की रचना किए थे, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, गोदान, है ना, मुंशी प्रेमचंद, ये सब जो है राइटर है ना। गोरा, गीतांजलि, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी एप्लीकेशन। देखिए सारथी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन आज नहीं पढ़ाया हूं। सारथी एप्लीकेशन जब माधवीपुरी बुच को पढ़ा रहा था तभी पढ़ाया था, जब माधवीपुरी बुच पहली बार जो है कोई महिला सेबी के अंदर चुना गया था। तो इसका आंसर सेबी हो जाएगा। सेबी का गठन कब होता है? 1998 में होता है, लेकिन संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया जाता है। मुख्यालय मुंबई में है। शेयर बाजार की निगरानी करने वाली बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा माधवीपुरी बुच इसके प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा नाबार्ड भी इसी प्रकार के एग्जाम में आता है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है। शिवरमन समिति की अनुशंसा पे कृषि के सेक्टर में सबसे बड़ी जो है आपका जो है संस्था है, और वर्तमान में आपका अध्यक्ष केबी सजी है नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड एक स्कीम भी चलाया है, नारी शक्ति है ना, ई शक्ति, माफ कीजिएगा, ई शक्ति, जो किससे संबंधित है? जो महिला का यानी नारी का स्वयं सहायता समूह होता है ना, उससे संबंधित है। इनके अलावा रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो जो विलुप्त प्राय प्राणी होता है, जो संकटग्रस्त प्राणी होते हैं, उनको नॉमिनेट करने के लिए रेड डाटा बुक का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार कब किया गया था ये भी मैं बताया हूं, और किस संस्था के द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा, तो ये भी बताया हूं। इसके अलावा 1903 या 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता पूछा गया था, दोनों में से कोई एक पूछा गया था, है ना, तो ये तो आप जानती हैं, फिर भी बता देता हूं। 1903 में जो है ये लाल मोहन इसका नाम है, लाल मोहन मिठाई भी होता है, लाल मोहन ने किया था, और 1907 में रास बिहारी घोष ने किया था। तो दोनों में से कोई भी एक पूछा गया होगा। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में होता है। केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है सरकारिया आयोग, है ना। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो राजकुमार का हत्या कर दिया गया था, ये तत्कालिक कारण है। 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस है ना। और कहा जाता है कि जो वर्साई की संधि है ये सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ उसका तत्काल मतलब मेन कारण है। मेन कारण तत्कालिक कारण में अलग अलग थोड़ी बात हो जाती है। देखिए, तत्कालिक कारण होता है तुरंत आवेश में आके मतलब तुरंत वहीं से सुलगना और पूरा तरीके से जल जाना। मेन कारण होता है कि बहुत पहले सोचा गया होगा कि इसकी जो है बदला लिया जाएगा, तो ऐसे थोड़ा सा फर्क है शब्दों में। इसके अलावा पंजाब को ब्रिटिश राज में कब मिलाया गया था? देखिए, जो राज हड़प नीति है डलहौजी के समय हुआ था। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में, फिर जो है पंजाब को 1849 में। इस प्रकार से फिर झांसी को, नागपुर को इस प्रकार से मिलाया गया, है ना। कौन मिलाया? डलहौजी ने मिलाया। डलहौजी ने रेलवे भी चलाया था। इसके अलावा हरमिट का शिमला अभी बताया, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को। ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है या फिर किससे जुड़ा हुआ है? कौन से संस्था लॉन्च किया ऑपरेशन गरुड़? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है बताइएगा कि गरुड़ जो है एक आपका ये भी है, क्या बोलते हैं, सैन्य ऑपरेशन, है ना, और एक गरुड़ ऑपरेशन भी है। तो दोनों में से कौन सा पूछा? अगर सैन्य ऑपरेशन वाला पूछा तो ये मेरे फेवर में रहा, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं कि गरुड़ के आगे कुछ लगा रहेगा तो किस देश का होता है, और खाली गरुड़ रहेगा तो किस देश का होता है। लेकिन अगर गरुड़ ऑपरेशन पूछा है जो सैन्य शक्ति न है ना, तो ये सीबीआई से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, सीबीआई से। जय हिंद का नारा किसने दिया? आप सभी जानते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया? ये आप सभी जानते हैं। एक ने 78 बार बताए हैं, 1878 में आया है ना। किसके समय आया था? लिटन के समय। इंडियन आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर एक्ट, ये क्या है? प्रेस पे जो है अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, और इसे कौन समाप्त किया? रिपन ने समाप्त किया। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है, बहुत अच्छा नाम है। मैंने आपको बताया कि 4-5 चीज का आंकड़ा पूछता है। आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-50। इसके अलावा आपका जो केटू है 86-11। इसके अलावा जो आपका सिक्किम में है कंचनजंगा, इसका है 85-86। इसके अलावा आपका गंगा नदी की लंबाई 25-25। ये सब कुछ आंकड़ा आपको रखना चाहिए अपने जेहन में, डायरेक्ट पूछता है। इसके अलावा सेंटियागो कहां की राजधानी है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। बताइए कि जो है इतने क्वेश्चन करीब मैं यहाँ पे 50 का डिस्कशन किया, 50 से ज्यादा, उसमें मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। तो अब कितना मिला के देने का भाई मेरे भाई। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।